केवीएस लाइब्रेरियन 2025 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को लिए मैं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिरकार ये वैकेंसी कब आएगी, इस वैकेंसी में इतनी देरी क्यों हो रही है। तमाम ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में घूम रहे हैं। उन सभी प्रश्नों का जवाब अगले 3 से 4 मिनट में आपको मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस क्लास को, सबसे पहले क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ये हमारा जो है क्या कह सकते हैं टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हर एक की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी अगर आप हमारे साथ केवीएस लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि एक बार आप ऐप डाउनलोड करें, ऐप के अंदर जाकर फ्री कंटेंट यानी डेमो क्लास जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर केवीएस की वैकेंसी इतनी लेट क्यों हो रही है। देखिए, लेट होने का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये आया है कि आपको पता है कि केवीएस का जो एग्ज़ाम है, जो लास्ट वैकेंसी आई थी केवीएस 2023 में आई थी। केवीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम। क्या होता है दोस्तों? ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। आपको पता है कि 2023 के अंदर मार्च के अंदर केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था और वो भी क्या हुआ था? ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का जो ठेका है या कॉन्ट्रैक्ट है वो एनटीए के द्वारा लिया जाता है। लेकिन इस बार जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा कि एनटीए केवल उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। क्योंकि आपको पता है कि 2023 और 24 के अंदर, तो 2023 और 24 के अंदर जो भी एग्ज़ाम करवाए थे एनटीए ने, उसमें करीबन 50% एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी। इसकी वजह से शिक्षा मंत्री ने यह फैसला लिया है कि अब एनटीए कोई भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं करवाएगी, कोई भी वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं कराएगी। वो केवल हायर एजुकेशन के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में ही एग्ज़ाम कराएगी। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा कारण है कि केवीएस अब डिसाइड करेगी कि अब उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम वापस ऑनलाइन करवाएगी या पहले की तरह ऑफलाइन करवाएगी। तो ये कारण है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को कहा है कि एनटीए 2025 से कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। तो ये तो श्योर हो गया भाई, केवीएस का जो एग्जाम है एनटीए के द्वारा नहीं आयोजित होगा और केवल उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। दूसरा है कि उन्होंने ये कहा है कि ये कारण इसलिए लिया गया था कि 2023-24 के अंदर काफी पेपर जो है गड़बड़ी पाई गई थी। देखिए, ये कदम मेडिकल प्रवेश नीट परीक्षा के कथित लीक और संदिग्ध लीक और अन्य गड़बड़ियों के कारण अन्य परीक्षाओं के रद्द होने की घटना के बाद इस वर्ष की शुरुआत में गठित एक उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिश पर आधारित परीक्षा सुधारों का हिस्सा है। तो नीट का पेपर भी आउट हो गया था, बहुत ज़्यादा देश के अंदर बहुत बड़ी घटना हुई। इसकी वजह से जो है सरकार को एनटीए पर थोड़ा विश्वास उठ गया है। इसकी वजह से अब एनटीए कोई जो है भर्ती परीक्षा का एग्जाम नहीं करवाएगी। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि दोस्तों कि ये न्यूज़ है 19 दिसंबर की, जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ के अंदर ये है कि जो केवीएस के अंदर जो ऑलरेडी जो लगे हुए लोग हैं उनका जो ट्रांसफर सीजन शुरू हो चुका है। 15 जनवरी से 18 फरवरी तक उनका डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा मार्च तक, और उनकी जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो आपके अप्रैल तक ये आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो है केवीएस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। केवीएस के अंदर प्रमोशन की लिस्ट बनती है, फिर उसके बाद आपको पता है ट्रांसफर लिस्ट खुलती है, कुछ को हार्ड स्टेशन मिलता है, कुछ को सॉफ्ट स्टेशन मिलता है। तो कुल मिलाकर केवीएस ने अपना कार्य शुरू कर दिया। तो आप भी अपनी तैयारी में जुड़ जाइए क्योंकि इस बार केवीएस आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सिलेबस को पूरा करने में। तो आपकी जो वैकेंसी है, मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो वैकेंसी जो है वो वैकेंसी आपको फरवरी या मार्च 2025 के बीच में आपको मिल जाएगी, या तो मार्च या फिर फरवरी के बीच में आपकी केवीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये आपके लिए खुशी की बात है दोस्तों।
और एक बात ध्यान रखना है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद केवीएस इस बार ज़्यादा टाइम नहीं देगा, नोटिफिकेशन के 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मेरा एक सजेशन है कि अब उस विद्यार्थी का ही सिलेक्शन होगा जो नोटिफिकेशन से पहले सिलेबस पूरा कर लेगा। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद हम किताबें लाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो जमाना नहीं रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी अब पहले से ही लग चुके हैं, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक बार जितना जल्दी हो सके सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बना लीजिए, सिलेबस पूरा कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप अच्छा से ज़्यादा आप सिलेबस को पूरा कर सके दोस्तों। और जो विद्यार्थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए केवीएस के, तो ये मेरी तीनों किताबें हैं। ये तीनों किताबें बाईलिंगुअल है। क्या है दोस्तों? बाईलिंगुअल है। हर पेज के नीचे आंसर दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन वो बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश से। पूरे भारत का कोई भी विद्यार्थी आसानी से पढ़ सकता है। तो इस किताब को पूरे भारत में अगर आप कहीं बैठे हो, इस किताब को मंगाने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप है दोस्तों? माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। और अगर आपको इस किताब का लिंक चाहिए तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी क्रिसमस और नए साल का त्यौहार चल रहा है, तो आप इन तीनों किताबों पर शानदार ऑफर चल रहा है। इस ऑफर में आप घर बैठे इन तीनों किताबों को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं दोस्तों। तो मेरा व्यक्तिगत सलाह आपसे यही है कि जितना जल्दी हो सके केवीएस का सिलेबस पूरा कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मैक्सिमम 2 महीने ही मिलेंगे और उसके बाद आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।